मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग इन कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत सीमित होती है और हर एक्टिविटी में व्यस्त रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। इसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल कम हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है, पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमारे सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए और 5 AM क्लब में वह सारी बातें और फायदे बताए गए हैं। सुबह के 5 AM उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है एक चीज पे पूरी तरह ध्यान दे सकने का, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत शांति से होती है। कई लोगों को चिंता, ओवर थिंकिंग से परेशानी होती है। जल्दी उठने से दिमाग कभी भी चिंता के बारे में सोचता नहीं है और मन शांत रहता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए और अपना समय बचाने के लिए आइए हम सब सुनते हैं 5 AM क्लब बुक समरी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा ने इस बुक में 4 पिलर के बारे में बताया है। वो इस प्रकार है। नंबर 1 है माइंडसेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा है सोल सेट और चौथा है हेल्थ सेट। माइंडसेट यानी मनोविज्ञान की स्थापना। माइंडसेट हमारे मन और विचार से जुड़ा है। जीवन में मन को अच्छे विचारों से प्रेरित करना हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर की बातें माइंड को इम्प्रूव करती हैं, पर सिर्फ सेक्शन पे काम करने का मतलब सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना होता है। इसलिए बाकी के 3 पिलर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 है हार्ट सेट। अगर इमोशनल लाइफ में चैन नहीं हो तो आपका माइंडसेट चाहे जितना भी मजबूत हो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कोई भी इमोशन को जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहता है, जिससे फिर घुटन होगी, फिर बाद में वो किसी बुरी तरह से निकल आता है। इसलिए अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा, जिससे फिर आपका जीवन बेहतरीन हो सके। नंबर 3 है हेल्थ सेट। कई लोग अपने हेल्थ को लेके लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हो पर आपकी सेहत ही ठीक न हो तो क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? इसलिए सेहत का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। चाहे जितना व्यस्त रहें, वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, पर आम इंसान ज़्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना होगा। नंबर 4 है सोल सेट। लोग दुनिया के खेल में फंसे रहते हैं, कुछ देर का सुकून का पल नहीं लेते हैं, जिससे मन की शांति नहीं मिलती है। कुछ देर खुद के लिए निकालें, शांत बैठें या मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे। मी टाइम चाहिए ताकि आप शांत महसूस कर सकें। माइंड सेट करके या प्रेयर करके अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सकें, ताकि हम अपने बारे में और ज़्यादा जान सकें। आगे ऑथर बतलाते हैं कि ये 4 पिलर किस तरह से काम करेंगे। इसके लिए ऑथर ने हमें 20/20/20 का फॉर्मूला बताया है, जिसे सुबह के 60 मिनट 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहले 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है, जिससे पसीना निकलना चाहिए। उठते समय एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है कि हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और न्यूरो कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। पसीना निकालने से दिमाग में डर का कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और BDNF बनता है, जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन दिमाग में बनते हैं। इससे फिर दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। दूसरे 20 मिनट में
हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालिसिस करना है। ये सोचते हैं कि हम रोज जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें पहुंचाएंगे या नहीं, या सिर्फ गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हम दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रही बातें क्लियर हो जाती हैं, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। तीसरी 20 मिनट आपको अपने खुद के ग्रोथ के लिए देने होंगे, जिससे आप कुछ नया सीख सकें, जैसे कोई बुक पढ़ना या डॉक्यूमेंट्री या ऑडियो बुक सुनना, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो हर हाई अचीवर में होती है। इसमें नई चीज़ें सीखने का उत्साह होता है, वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपके फील्ड में ग्रो हो सके। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जितने भी सफल लोग हैं वो इस बात पे पूरा ध्यान देते हैं कि वो अपने काम पर फोकस कर सके और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाएं। ऑथर 5 AM क्लब में कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाना ही सफल लोगों की मूल मंत्र है, जिसे वो सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं। और वो सक्सेस फॉर्मूला 3 चीजों में डिवाइड है। नंबर 1 बेटर अवेयरनेस, नंबर 2 बेटर चॉइस, नंबर 3 है बेटर रिजल्ट। बेटर अवेयरनेस से आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, आप ओपन माइंडेड बनेंगे, जिससे आपकी चॉइस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से अरेंज करते जाएंगे, जिससे फिर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 2 है ट्विन साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मेंस। लीड परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर टॉप परफॉर्मर्स के काम और आराम की रेशियो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी तक होती है जब तक हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। रेस्ट भी ग्रो का हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी लेना पड़ेगा। इसलिए ऑथर सही नींद लेने की जरूरत को बतलाते हैं। सुबह की पहली 1 आवर जैसे जरूरी है, उसी तरह रात के आखिरी 1 आवर भी बहुत जरूरी होते हैं। स्लीप, ये दूसरी जरूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है, जिसमें आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बीतते हैं ये उतना ही जरूरी है जितनी की शुरुआत का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है। कारण है टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैब, इसमें से ब्लू लाइट निकलती है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम की केमिकल को कम कर देता है। मेलाटोनिन केमिकल से अच्छी नींद आने के लिए बहुत जरूरी है, पर इलेक्ट्रिक डिवाइस से आने वाली ब्लू लाइट से इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए रात को 8 बजे तक सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद कर देनी चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिलैक्स चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे, ताकि आपको 10 बजे तक सो जाए। सही टाइम पे सोने से फिर सही टाइम पे उठ पाएंगे। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं और कुछ देर के लिए आराम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल सके, जैसे कि मसाज करना, गेम खेलना। रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने पुस्तक में बतलाया है ट्विन साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसका एक हिस्से में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है तो दूसरे हिस्से में आराम करना है। नंबर 3 है द हैबिट इंस्टॉलेशंस प्रोटोकॉल। कोई भी आदत बनने में हमें मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स गुजरने के बाद आता है। शुरू के 22 दिन डिस्ट्रैक्शन स्टेज, जिससे पुरानी आदत टूटती है। ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव होता है, जिसमें हमें ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। दूसरा 22 दिन होता है यानी इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदत के पथ बनते हैं। आखिरी के 22 दिन होते हैं इंटीग्रेशन स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं, जिससे फिर नई आदत
ऑटोमेटिक हो जाती हैं और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई भी चेंज शुरू में बोरिंग और मुश्किल लगता है, बीच में मैसी और आखिर में गॉर्जियस होता है। बाय रॉबिन शर्मा। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इसे लगातार करते जाने के बाद मजा आने लगेगा। जरूरी काम मुश्किल होने पर भी जो उसे रेगुलरी करता है वही एक असली विजेता कहलाता है। अगर आप भी अपने जीवन में रॉबिन शर्मा द्वारा बतलाए गए अगर सारे टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको 5 AM क्लब बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।